हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर एम एस खान। आज हम बात करेंगे एड़ी के दर्द के विषय में। एड़ी का दर्द एक ऐसा दर्द है जो अक्सर पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि अगर हम सुबह उठते हैं तो एड़ी में दर्द शुरू हो जाता है और थोड़ा बहुत चलने के बाद वह दर्द फिर से सही हो जाता है, या उसके बाद अगर हम फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं तो एड़ी का दर्द शुरू हो जाता है। आखिर ये दर्द क्या है, इस दर्द को क्या कहते हैं? मेडिकल की भाषा में इस दर्द को प्लांटर फैसाइटिस कहा जाता है। प्लांटर फैसाइटिस क्या होता है, इसमें दर्द क्यों होता है, आज इसके विषय में विस्तृत बात करेंगे। प्लांटर फैसाइटिस या एड़ी का दर्द प्लांटर फासा में सूजन या जख्म के कारण होता है। प्लांटर फासा क्या होता है? प्लांटर फासा हमारी एड़ी, पैर का जो चमड़ी होती है, पैर की चमड़ी के और पैर की हड्डी के बीच में एक लेयर होती है, उसे प्लांटर फासा कहा जाता है। उस प्लांटर फासा में अगर सूजन आ जाए या उसमें जख्म हो जाए तो ये दर्द शुरू हो जाता है। और इसमें दर्द क्यों होता है? इस दर्द के बहुत से कारण हैं, जैसे कि ओवरवेट किसी का हो, क्योंकि प्लांटर फासा जो है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जिस तरीके से गाड़ियों में हमारी शाकर होते हैं वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी एड़ी में ऐसा प्लांटर फासा होता है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। प्लांटर फासा का दर्द खास तौर से उन लोगों में और ज़्यादा होता है जो बहुत देर तक कंक्रीट के रोड पर चलते हैं, या जिनके पैर का डिज़ाइन ज़्यादा फ्लैट होता है, उससे भी प्लांटर फासा पे ज़्यादा वज़न पड़ता है, या जिनकी हील ज़्यादा होती है, या लोग ऐसे जूते पहनते हैं जिनकी हील ऊंची होती है। ख़ासतौर से औरतें आजकल जो सैंडल पहनती हैं उनकी हील ऊंची होती है, उनमें ये दर्द होने का चांस ज़्यादा रहता है। और जो हमारे टीचर्स होते हैं जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं उनको ये समस्या हो जाती है, या हमारे मिलिट्री पर्सन्स होते हैं उनको ये समस्या हो जाती है, या बहुत लोग जो रनिंग करते हैं उनको ये समस्या हो जाती है। इस असहनीय दर्द से आखिर हम बचें कैसे, या इसको कैसे रोकें? इसके लिए कुछ स्ट्रेचिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, या उसके बाद कुछ पेन किलर्स होते हैं, या कुछ सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। उसको हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कुछ एक्सरसाइजेज बताएंगे। दिखाई हुई पोजीशन में बैठकर हील की तरफ अपनी पांचों उंगलियों से प्रेस करके दूसरे हाथ से अपने तलवे को दबाकर स्ट्रेस महसूस करें। इस रिपीटेशन को कम से कम 5 बार अवश्य करें। दिखाई हुई पोजीशन में बैठकर इसको एक कपड़े या पट्टे की मदद से स्ट्रेच, तलवे पर स्ट्रेच डालना है। ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो लोग मोटापे के शिकार हैं या बैठ नहीं पाते हैं। इस पोजीशन में फ़र्श पे टॉवल डालकर अपने पंजे से पीछे की तरफ खींचना है। ये रिपीटेशन भी कम से कम 5 या 10 बार करें, जिससे कि प्लांटर फेसा पर स्ट्रेच महसूस करें। ये एक्सरसाइज आइस से भरे बोतल पर पैर को रखकर उसको रोल करना है। ये भी कम से कम 8 या 10 सेकंड तक बार बार रिपीटेशन करना है। इस पोजीशन में खड़े होकर दीवार की तरफ फोर्स डालना है और तलवे पर स्ट्रेस महसूस करना है। इस रिपीटेशन को कम से कम 5 बार अवश्य करें। इस दर्द के बचाव में कुछ और ख़ास चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम जो चप्पल पहने या जूते पहने उसके सोल ख़ास तौर से हार्ड ना हो, सॉफ्ट सोल के हो, या जूते ऐसे हो जिनकी हील ज़्यादा ऊंची ना हो, या ऐसा सरफेस पे चलें जो बहुत हार्ड ना हो। या घरों पे ज़्यादातर लोग नंगे पैर रहते हैं, नंगे पैर रहने से बचें, क्योंकि नंगा पैर डायरेक्ट कंक्रीट की फर्श पर पड़ता है, जिससे प्लांटर फासा पर दबाव ज़्यादा पड़ता है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।